प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज का मीटिंग प्रार्थना करके शुरू करते हैं। अंजलि, कैन यू जस्ट प्रे एंड स्टार्ट द kids section? Okay, let's pray. Thank you, Lord, for this day, Lord. Thank you, Lord, for all your mercies in our life, Lord. हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवन में जो करुणा दिखाई है उसके लिए परमेश्वर। आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है परमेश्वर, और उसके लिए परमेश्वर हम हमारे होठों से आपकी स्तुति गाकर आपके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और हमारे हाथों को हम उठाएंगे। प्रभु, हम मांगते हैं कि हमारे सारे बच्चे का उद्धार हो परमेश्वर, आपके साथ में उनका सामना हो परमेश्वर, ऐसा हम मांगते हैं। वो आपके वचनों में और आपके बुद्धि और ज्ञान में बढ़े परमेश्वर, वो डिसोबीडियंस ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपकी आज्ञा पालनता में बढ़े, ऐसा होने दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Okay, I request all the children, please put on your camera. Hi Stuti, how are you? Hi. Okay. Who else is there? Okay, हम एक छोटा गाना गाएंगे, ओके, जो कहता है कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओके, ये भजन संहिता 63 अध्याय उसका 3 और 4 वचन है। ओके, सो हम गाएंगे क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम है। ओके, हम सब आज क्या बोलते हैं, हमारी सांसें ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी करुणा से है। ठीक है, सो हम गाएंगे, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा मैं सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands unto thy name. I lift my hands unto thy name. Thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Okay? Okay, so let's start with the memory verse. Okay, Stuti, you can say. Ephesians स्थान तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु,
तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Yes, Lord. ये सुंदर समय हम सभी को आपने मिलाया परमेश्वर। Yes, प्रभु। सच में परमेश्वर आपका अनुग्रह आने दीजिए परमेश्वर। और प्रभु सच में प्रभु आप आपके द्वारा प्रभु जोश ब्रदर को लीड कीजिए ताकि हम आपकी अगुवाई सुन पाए परमेश्वर। सच में प्रभु हम हर एक को परमेश्वर एक प्रकटीकरण दीजिए परमेश्वर। जो वचन प्रभु जोश ब्रदर लेंगे परमेश्वर, सच में उस वचन को समझने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक कान खुले रखिए परमेश्वर। और प्रभु उस वचन के ऊपर स्थिर रहने के लिए और वचन के अनुसार हमें चलाने के लिए हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। सच में क्योंकि आप हमारे शरण स्थान हो परमेश्वर। समय आप हमारे परमेश्वर हो प्रभु। हमें आपके यीशु मसीह का स्वभाव हमें मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु ये बाइबल टीचिंग के लिए। आगे का पूरा समय प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगती हूँ। आमीन। Thank you, Abhishek and Shweta, for leading us in worship. Before we go into the word, हम वचन में जाने के पहले हम लिजो के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और उसके पिताजी के लिए जो ठीक नहीं है, उस परिवार को हम प्रार्थना में रखेंगे। और आप लोगों ने सुना होगा इब्राहिम अंकल जो हॉस्पिटल में है, एडमिटेड है, उनके लिए भी हम प्रार्थना जारी रखेंगे। तो कुछ क्षण हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में यदि कोई है जो जिनको प्रार्थना का ज़रूरत है, आप बता सकते हो, तो हम साथ में वो विषय भी हम लेकर प्रार्थना करेंगे। If there is any other prayer request,
हम हेमलता सिस्टर और श्वेता सिस्टर के लिए भी प्रार्थना जारी रखेंगे। वे दोनों का सेफ डिलीवरी के लिए परमेश्वर उनको संतानों से आशीष किया है, तो उनका सेफ डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे। शार्लेट सिस्टर के की सास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो 94 इयर्स ओल्ड है। उनका तबीयत ठीक नहीं है, खाना ठीक से खा नहीं पा रही है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इन 4 विषयों के लिए, लिजो और उसके परिवार, उसके माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इब्राहिम अंकल के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका सेहत बेहतर हो रहा है और ऑपरेशन हो गया है। पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्वेता और हेमलता सिस्टर के लिए सेफ डिलीवरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और शार्लेट सिस्टर के सास के लिए उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके शरीर में बल आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करें प्लीज। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होकर आपके पास आए हैं प्रभु। जिस तरह हमने गाया पिता परमेश्वर की आप सकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप हमारे दोस्त हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं जो प्रभु हमें मदद कर सके प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हो पिता परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं प्रभु। सिस्टर हेमलता और श्वेता को प्रभु आपके पास लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। इतना महीना प्रभु आपने उन्हें संभाला प्रभु। हाँ प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु उनके डिलीवरी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आगे भी आपका हाथ रहेगा प्रभु। उन्हें जो भी हॉस्पिटल मिले, जो भी डॉक्टर्स मिलेगा परमेश्वर, जो भी प्रभु काम करने वाले उनके क्षेत्र में प्रभु जो उनको मिले, वो हम प्रार्थना करते कि उन्हें सेफ रखना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर तरह से प्रभु उन्हें सहायता और मदद करना और बल देना प्रभु। और प्रभु उन्हें प्रभु आपके विश्वास में और मजबूत रखना पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे पिता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले एकमात्र आप ही परमेश्वर हो प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। इन विषयों के लिए हम सब अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी याद कीजिए। और भी अनेक विषय है। हम सब बाइबल स्टडी में जितने भी लोग मिलते हैं, आप लोग सब एक दूसरे के प्रार्थना विषयों को जानते हैं। उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, और हमारे विश्वास में हम स्थिर रहने के लिए, स्वभाव के संबंधित हो, अलग अलग चीज़ों के लिए जो है प्रार्थना का विषय हम सब जानते हैं। तो उन विषयों को लेकर हम हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते रहिए। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद, ये और एक दिन परमेश्वर हमें इस प्रकार से मिलने के लिए ये अवसर दिया। इसके लिए हम निर्गमन का पुस्तक
उसका 32 अध्याय हम सीख रहे हैं। निर्गमन का पुस्तक 32 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32। हमने पिछले हफ्ते देखा कैसे परमेश्वर मूसा के साथ उस पर्वत के ऊपर मुलाकात किए। 40 दिन तक मूसा के साथ परमेश्वर उस पर्वत पर समय निकालकर मूसा और परमेश्वर के बीच में जो संगति हुआ उस पर्वत पर। उसके बाद मूसा जब नीचे उतर आ रहा था, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ उन तख्तियों को लेकर, ओके, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को लेकर इजरायली प्रजा के लिए वो आज्ञाएं परमेश्वर का इजराइल लोगों के साथ का एक संबंध को दर्शाता है, एक प्रेम संबंध को दर्शाता है। और इजराइल लोग नीचे उस पर्वत के नीचे उनके अंदर क्षमता नहीं था मूसा के लिए रुकना, तो वे आरोन को कहकर आरोन के द्वारा एक मूर्ति को बनाया, ओके, एक बछड़ा का मूर्ति बनाकर, और ये ऐलान किया कि ये है हमारा ईश्वर जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाया। ओके, इससे बड़ा और कोई अपमान परमेश्वर को नहीं हो सकता। ओके, जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, उनके जगह में एक बछड़ा का मूर्ति रखकर जब लोग कहता है कि ये मूर्ति मुझे छुड़ाया है, इससे बड़ा अपमानजनक कार्य परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हो सकता। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर डिसओनिंग गॉड। वे परमेश्वर को नकार रहे हैं। जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, उस परमेश्वर को नकार रहे हैं, उनके जगह में किसी और को रख रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि हमारे जीवनों में अनेक मूर्तियां हो सकता है। यहां पर इजरायली लोगों ने स्पष्ट रीति से शब्दों से कहा कि ये हमारा ईश्वर है जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाया। हम शायद स्पष्ट रीति से शब्दों से हम शायद नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा नहीं करता, या हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। ऐसा हम शब्दों से शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन हमारा कार्य हमारा सच्चा विश्वास को दर्शाता है। तो मैं कहूंगा कि वो इजरायली लोग हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि इजरायली लोग स्पष्ट कहा तो सही कि ये है हमारा परमेश्वर, लेकिन आज ज्यादातर मसीह लोग, ओके, क्या हमारा भी उसमें गिनती आता है? ये हमें अपने आप को न्याय करना है या जांचना है। ज्यादातर मसीह लोग आज स्पष्ट रीति से नकारेंगे नहीं परमेश्वर को, लेकिन हम इस कला को जानते हैं, कैसा इस कला को रचाना है, कि हम खुला तो नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर हमें नहीं खिलाता,
लेकिन हम हमारे कार्यों से, ओके, हम किसको ज्यादा अहमियत देते हैं, किन आदतों को हम नहीं छोड़ते हैं, गलत आदतों को, ओके, और किसको ज्यादा समय देते हैं, हम प्राथमिकता हमारे जीवन में किसको देते हैं। सही तौर पे अगर देखा जाए तो हम प्राथमिकता बहुत और कई चीजों को हम देते हैं, लेकिन हम इस कला को अच्छी तरह से हम निभा रहे, ये दिखाते हुए कि हम परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, लेकिन असल में हम बहुत और चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं। तो लोगों के सामने हम ये दिखाने में माहिर है अक्सर कि हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को छोड़कर और कोई चीजों को नहीं मानते, ऐसा हम दिखाते हैं। परंतु क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कई और चीजों को प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, यह हमें अपने आप को जांचना है। ओके, so it's a time to introspect. It's a time to introspect. The Israelites openly denied God. They openly said, this idol is our God who delivered us from Israelites. But we Christians, we know the skill of hypocrisy. Okay, many times with our words, we say that we believe in God and no one else. But in our life, through our deeds, it is something else. We give priority to something else. We have time for everything else, but for God. So we may not say openly. That is why I said the Israelites are much better than us. If we are like that, who am I to judge? Okay, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, परंतु हमें ये समय है कि हम अपने आप को जांचे। जो हम शब्दों में नहीं कहते उसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे, हमारे कार्यों से दिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। Our God is a God who watches our hearts, the thoughts, our motives. He judges our motives. वो हमारे मकसदों को न्याय करता है। ओके, तो ये समय है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारा जीवन में क्या मूर्तियां है, कौन से मूर्तियां है, यदि है तो। ओके, और परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें मौका देता है कि यदि हम जांच कर ऐसा पाए कि हमारे जीवन में भी मूर्तियां हैं, हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, वो मौका देता है हमें क्षमा करने के लिए, हमें पश्चाताप कर लौट आने के लिए। उन क्षेत्रों में परमेश्वर हमें मौका देता है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर क्रोधित होकर कहा, मूसा से कहा कि मैं इन लोगों को क्या करने वाला हूं। 10वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन 32 उसका 10। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु एक
Lorna, we couldn't hear you. Can you unmute yourself and repeat the same verse? Yes, uncle. Is my voice audible now? Yes, yes. अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो इजरायली लोगों को पूरी तरह से भस्म करने का एक क्रोध परमेश्वर ने व्यक्त किया, और परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। ओके, हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर को गिनती का कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इतने लोग चाहिए। पूरे विश्व में यदि परमेश्वर सभी मसीह लोगों को विश्वास में अयोग्य पाया, ओके, सभी मसीह लोगों के विरुद्ध परमेश्वर यदि दंड लाना चाहता है तो परमेश्वर वो भी कर सकता है। केवल एक व्यक्ति को परमेश्वर देखना चाहता है, एक व्यक्ति। पूरे विश्व में यदि आप अकेले एक व्यक्ति विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर आपके द्वारा कलीसिया को स्थापित कर सकता है इस विश्व में। पत्रस से यीशु मसीह ने कहा, ओके, यू आर पीटर एंड ऑन यू आई शैल बिल्ड माय चर्च। तो पत्रोस है और तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बांधूंगा। पत्रस के ऊपर वो जिम्मेदारी यीशु मसीह सौंपना उचित समझा। पत्रस सिद्ध है इसीलिए नहीं, पत्रस में कोई कमी घटी नहीं है, पाप नहीं है इसीलिए नहीं, परंतु हम सब जानते हैं पत्रस ने क्या किया। यीशु मसीह को त्यागा। लेकिन यीशु गिरफ्तार होने के पहले पत्रस से कहा था, शैतान तुझे, हाउ इज दैट इन हिंदी ब्रदर? तू मेरा मुर्गे की बांग देने के पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। नहीं, शैतान तुझे, Satan has asked me to swift you like wheat. शैतान तुझे गेहूं के समान पटकना चाहता है। हाँ, but I have prayed for you that your faith will not go. परंतु मैंने आपके लिए प्रार्थना की कि आपका विश्वास जाता न रहे। Yes. तो पत्रस के जीवन में कुछ कमी नहीं है, इसीलिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं कलीसिया तेरे ऊपर बांधूंगा, I will build my church on you. Jesus did not say because Peter is perfect or sinless. Jesus knew that Peter is going to deny him. यीशु जानता था कि पत्रस को शैतान इस्तेमाल करेगा। एक बार पत्रस ने यीशु मसीह से यह भी कहा कि तेरे साथ ऐसा न हो। जब यीशु अपने मृत्यु के बारे में पत्रस से कह रहा था तब नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तब यीशु मुड़कर पत्रस से कहा, शैतान मेरे पीछे हो जा। ओके, सो Jesus knew very well that Peter can be used by Satan. पत्रस को शैतान इस्तेमाल कर सकता है। पत्रस बहुत ही एक भावना से भरा हुआ एक व्यक्ति है, जो शैतान के लिए एक हथियार बन सकता है। ओके, ये वही पत्रस है जो उस सेना का कान को काट दिया तलवार से। ओके, तो यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था पत्रस की कमी घटिया, वो भावनाओं से चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसी पत्रस से कहा, ओके, इस पत्रस पर
इसके ऊपर मैं अपना कलीसिया बांधूं। मतलब पतरस को एक प्रेरित करके परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, ये पहले से ही यीशु ने चुन लिया था पतरस को। ओके, मेरा कहने का मतलब हम सबके जीवन में पतरस की तरह कमी घटियां हो सकता है, पाप हो सकता है। ओके, हमारे जीवन में मूर्तियां हो सकता है जिसको हमने बढ़ावा दिया है, हमारे अलग अलग स्वभावों को। हमने परमेश्वर को छोड़कर कई और चीजों को प्राथमिकता दिया होगा। ये समय है हम अपने आप को जांचकर उन मूर्तियों को मार गिराए, उन मूर्तियों को हटाए, एक चुनाव करे कि मैं परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दूंगा या दूंगी। ओके, हमें लौट आना है, हमें पश्चाताप करना है। जैसा पतरस के विषय में यीशु ने कहा, शैतान तुझे गेहूं की तरह पटकना चाहता है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। ये कितनी उत्साहित देने वाली बात है कि जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे, हमारे जीवनों में अनेक मूर्तियां होगा, तब भी उत्साह देने वाली बात यह है कि इस वक्त यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। जैसा पतरस के विषय में यीशु ने कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तू विश्वास में गिर ना जाए, तू उठकर फिर लौट आए। तो वो है सबसे अहमियत वाली बात। हम सब पापी है, ये तो समान है। दिस इज अ कॉमन थिंग। गॉड नोस हाउ वी आर। Okay, God knows how easily we fall. God knows how easily we get attracted to many other things. God knows how easily we make many other things an idol. Okay, we give more importance than God. परमेश्वर जानता है कि हम कई और चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता बहुत आसानी से देते हैं। हम आसानी से गिर जाते हैं परीक्षाओं में, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर को उससे भी ज्यादा दिलचस्पी कौन से चीज में है? गिरने के बाद आप क्या करोगे? क्या आप एहसास करोगे? क्या आप उठोगे? क्या आप एक चुनाव करोगे? अब से मैं लौट आना चाहता हूं। ये परमेश्वर उसके लिए राह देखता है। गिरते तो सभी, लेकिन उठते सभी नहीं। उस सांसारिक चीजों में ही लोग पड़े रहना चाहते हैं कई लोग। ओके, और परमेश्वर, यदि आप उठकर कुछ निर्णय लेना चाहते, चुनाव करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, कोई सीमा नहीं है, सीमा के बाहर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। तो यहां पर भी जब परमेश्वर ने निर्णय लिया इजरायलियों को त्यागने का, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया। सॉरी, उसके पहले मैं ये कह रहा था कि जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इजरायलियों को उनके इस मूर्ति पूजा के कारण उनको त्यागना चाहा और मूसा को, एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहा। मूसा के द्वारा एक जाति को उत्पन्न करूंगा करके परमेश्वर ने कहा। ओके, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को देखना चाहता है। क्या वो एक व्यक्ति हम हो सकते हैं? ये हमारे ऊपर है। ओके, लेट अस बी दैट वन पर्सन whom God can use, whom God can find, who can be in the gap. यदि आप वो एक व्यक्ति है, तो बाकी लोगों को परमेश्वर बदलेगा आपके द्वारा, आपके द्वारा बाकी लोगों को बचाएगा। वो आपका परिवार हो, आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आपका बच्चे हो, आपका कलीसिया हो, कोई भी हो।
आप विश्वास योग्य रहेंगे मूसा की तरह? देखो, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को नाश करने से परमेश्वर अपना निर्णय बदल लिया मूसा के कारण। वो हमने 14 वचन में पढ़ा था, पढ़िए 14। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तो परमेश्वर वो निर्णय वापस लिया, परंतु मूसा का क्रोध यहूदी लोगों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर मूसा का क्रोध आया। ओके, मूसा जब उतर आया उसके बाद, तब मूसा ने इजरायलियों को नाचते हुए देखा उस मूर्ति के सामने। तब मूसा ने उस परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ वचन को, उस पत्थर के तख्तियों को फेंक कर, ओके, अपना क्रोध व्यक्त किया। वहां पर मैंने एक चीज कहा था कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए अगुवाई हो, पास्टर हो, हमारे माँ बाप हो, जब हम पर गुस्सा होते हैं, ओके, और हमें डांटते हैं, हमें जब हम गलत मार्ग में जाते हैं, हमें दंड देते हैं, ओके, हमें वो एक आशीष लगना चाहिए। वो आशीष है हमारे लिए, ओके, वो नफरत का भावना नहीं है, वो एक आशीष है। विशेष करके बच्चों से, जवानों से मैं कहता हूं, जब आपके माँ बाप आप पर गुस्सा करते हैं या कोई दंड देते हैं, ओके, व्हेन योर पेरेंट्स shout at you or put some rules or give you some instructions, it is not a very happy thing. When they punish you, it's not a happy moment, okay, but consider the punishments as God's blessing, because if they don't, and if God expresses his anger, okay, then we will be nowhere. परमेश्वर यदि उनका क्रोध को व्यक्त किया तो हम कहीं का नहीं रह जाएगा। तो बेहतर है कि इस संसार में कुछ लोग यदि हमें ताड़ना देते हैं, हमें डांटते हैं, हमें सबक हमें दंड देते हैं, वो एक आशीष का रूप है। हमारा आत्मा नरक से बच जाता है। तो मूसा का क्रोध उतर आया लोगों पर, और मूसा ने क्या कहा? 25 वाक्य पढ़िए, 25। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो जाए। Now one minute. When Moses saw that the people were unrestrained, for Aaron had not restrained them to their shame among their enemies. हिंदी में और एक बार पढ़िए 25 वाक्य। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। Lona, your voice is breaking. Just check your internet. It's fluctuating. हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। ओके, आरोन ने उन लोगों को क्या कर दिया था? निरंकुश। Yes. Joseph brother, if you can help me, what is निरंकुश? निरंकुश का मतलब होता है कि आप बोलने के लिए कुछ बोलने के लिए छोड़ना ही नहीं,
You don't any words to express or say. Okay. In English, it says, for Aaron had not restrained them. Moses saw that the people were unrestrained. To restrain means the dictionary meaning of restrain is to prevent from doing something. Okay, तो मूसा ने देखा, अभी ध्यान से सुनिए, मूसा ने देखा कि आरोन ने लोगों को इस गलत चीज करने से नहीं रोका था. This is what I wanted to confirm. Okay, मूसा ने आरोन को, Moses saw that the people were unrestrained. They were not stopped. They were not rebuked. They were not corrected. This is one thing that we all need in our lives. Our children needs, our church, the believers need. हमें इस चीज का जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारे कलीसिया को, विश्वासियों को जरूरत है. क्या है वो चीज? कि हमें कोई डांटे, हमें कोई रोके, हमें कोई समझाए, कोई ताड़ना दे. ओके, हमें कोई फटका दे कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है. अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहते, भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है. क्यों बोलना नहीं चाहते? क्योंकि उनको बुरा लगेगा. वो एक कारण है, सामने वाले को बुरा लगेगा, इसके लिए हम नहीं बोलते. दूसरा कारण ये है कि हम सोचते हैं कि हम कौन है बोलने वाला, हम किसी का न्याय नहीं करना चाहिए. तो इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं. किसी का गलती बताना वो न्याय नहीं है. आप न्याय नहीं कर रहे हो किसी का. ये आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने मसीह भाई या बहन का गलती, यदि आप परमेश्वर ने आपको दिखाया है तो आप मसीह प्रेम से बताए. यदि आप नहीं बताते, जानकर भी यदि आप नहीं बताते, तो परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा. वचन में स्पष्ट लिखा है, उस व्यक्ति का लहू आपके ऊपर रहेगा. तो वो कैसे बताना है, वो परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे. कभी कभी किसी का गलती हमें डायरेक्ट उस व्यक्ति को बता सकते हैं. ओके, कभी कभी हमें किसी अगुवाई के द्वारा बताना होगा या पासवान को बताना होगा कि वो सही नहीं हो रहा है. कभी किसी बच्चों के बारे में है तो उस बच्चों के माँ बाप को बताना होगा. ओके, तो हम हमारे जीवन में, हमारे जीवनों में कोई रोकने वाला होना जरूरी है. मूसा ने देखा कि इजरायली लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था. आरोन उन्हें नहीं रोक रहा था. और मूसा ने क्या किया? 26 वाक्य, वर्स 26. उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए. तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए.
उनको निरंकुश देखकर, वही शब्द इस्तेमाल किया है ना जो 25 वाक्य में है। हाँ, या when Moses saw that they were unrestrained, that they were not prevented, that they were not stopped, that they were not rebuked, that they were not corrected, जब मूसा ने देखा कि कोई इनके गलतियों को रोक नहीं रहा है, इनको ताड़ना नहीं दे रहा है, इन्हें डांट नहीं रहा है, मूसा ये देखकर मूसा वहां पर खड़े रहकर उन्हें रोककर ये ऐलान किया, उन्हें एक बुलावा दिया। क्या बुलावा दिया? कौन परमेश्वर के पक्ष में है वो इस तरफ मेरे तरफ खड़े हो जाओ। तो मूसा लोगों को यह कह रहा है कि चुनाव करने का समय है, तुम किसके पक्ष में है? ओके, तुम किसके पक्ष में है? चुनाव करो। तुम इस प्रकार से मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा जीवन है, ऐसा सोचकर नहीं जी सकते। वचन के अनुसार क्या सही है, ये तुम्हें चुनाव करना जरूरी है। चुनाव करो, किसके पक्ष में है तुम? क्या तुम परमेश्वर के पक्ष में होंगे? ऐसा बुलावा मूसा ने दिया। तब क्या हुआ वहां पर? तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। तब सारे लेवी उनके पास इकट्ठा हुए। बुलावा किसको था? ये मैंने बहुत पहले ये विषय बताया था, ये रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आशीष का कारण होगा। ये बुलावा किसके लिए था? केवल लेवी गोत्र के लिए था? नहीं, पूरे इजरायली प्रजा के लिए यह बुलावा था। कौन परमेश्वर के पक्ष में है, मेरे साइड में आके खड़े हो जाओ, मूसा ने कहा। यह पूरे इजरायली प्रजा को यह बुलावा था। लेकिन आया कौन? चुनाव कौन किया? निर्णय कौन लिया? केवल लेवी गोत्र के लोग। ये भी अक्सर होता है मसीह मंडलियों में, कलीसिया में। ओके, ये चुनाव विश्वासी और अविश्वासी के बीच में नहीं है। अविश्वासियों को ये चुनाव दिया, ऐसा नहीं लिखा है। ये परमेश्वर के लोगों के बारे में है। दिस इज नॉट a call given to the unbelievers to repent and come. That's a different call. This is a call for the believers. That means among the believers there are people who compromise. विश्वासियों के बीच में ऐसे कई विश्वासी या ज्यादातर विश्वासी लोग समझौता करने वाले हैं। इसका अर्थ यही बनता है। और चुनाव करने के लिए बुलावा विश्वासियों को दिया गया है। तो हम सब के लिए ये बुलावा है। क्या हम अपने अपने मूर्तियों को, जो भी चीजों को हमने हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता दिया है, उन चीजों को क्या हम बाजू में रखकर परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का चुनाव लेंगे? ये बुलावा आज और एक बार हमारे बीच में है। देखिए, ये वही यहूदी लोग हैं जो मिस्र देश से छुड़ाए जाने के लिए बुलावा मूसा के द्वारा आया था। तब सभी यहूदी लोग मूसा के साथ निकल पड़ा। ये वही यहूदी लोग हैं जब मूसा ने बुलावा दिया कि एक मेमने का बलिदान करके अपने द्वार के बाहर उस मेमने का लहू का छिड़काव डालने के लिए, तब सभी यहूदी लोगों ने द्वार के बाहर छिड़काव डाला था। उस लहू के कारण मृत्यु का दूत यहूदियों को छोड़कर सारे मिस्र देश के परिवारों का पहलोठा को मार गिराया था। ये वही यहूदी लोग हैं जो शुरुआत का बुलावट को उत्तर में हां कहा था,
परमेश्वर के पीछे, मूसा के पीछे चलने का निर्णय लिया था, लेकिन अब कुछ और चीज प्राथमिकता लेने लगा। So it doesn't matter that in the beginning we have raised our hands and started following Christ and took baptism. हमने शुरुआत में यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, हाथ ऊपर किया और बपतिस्मा लिया, वो अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आज हम कहां पर है, हम कैसे हैं? क्या हमारे जीवन में जाने अनजाने में कोई मूर्तियां आ गया है? ये हमें जांचना है। आज और एक बार हम सबको ये बुलावा आया है। क्या हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे? अपने आप को जांचे। और लेवी गोत्र ने परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय लिया सारे इजरायली लोगों के सामने। ओके, ज्यादातर लोगों ने निर्णय नहीं लिया, ज्यादातर लोगों ने। आज भी वही मनोभावना है। आप ज्यादातर विश्वासी लोगों को ओके ये निर्णय लेते हुए नहीं देखेंगे। ज्यादातर विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, आई एम ऑन माई वे। अंत में प्रकट होगा, अंत में। आज मुझे सुनने वाले आप लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। आप जांचो तो आपको मिलेगा क्या सही नहीं है। ओके, वचन इस आईने के द्वारा हम अपने आप को जांचे। एंड गॉड विल शो अस व्हाट इज नॉट राइट। ओके, and let us repent in those areas and come back to God. यदि हमें यीशु के पीछे चलना है तो हमें निश्चय बहुत बलिदान देना है। बहुत कुछ चीजों में आसान नहीं है यीशु के पीछे चलना। लूका का 14 अध्याय उसका 25 वाक्य से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 14 वर्स 25 ऑनवर्ड्स। लूका 14 अध्याय उसका 25 वाक्य से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो 25 वाक्य शुरू कैसे होता है? एक बहुत बड़ी भीड़, ऐसा लिखा है ना? हाँ, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तब यीशु ने मुड़कर कहा। तो ये वर्णन जो किया गया है उन शब्दों को हमें मनन करना है। We have to understand the way it is expressed. A great multitude was following Jesus, and that's when he turned back and told the multitude, he set a parameter. If you do like this, then you will be called my disciple. So Jesus doesn't want multitudes, he wants disciples. यीशु ने भीड़ को देखकर मुड़कर उस भीड़ से कहा, यदि तुम ऐसा करोगे, मतलब यीशु ने कुछ प्राथमिकता उनके सामने रखा, भीड़ के सामने रखा। उन प्राथमिकता को हम यदि देंगे तो उस भीड़ से शिष्यों को चुना जाएगा, मतलब भीड़ से शिष्य बन जाएंगे, क्योंकि यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। मतलब यीशु के पीछे चलने वाले बहुत बड़ा एक भीड़ है। ओके, वो भीड़ पूरा योग्य नहीं है। योग्य बनने के लिए शिष्य बनना जरूरी है।
मिस्र देश से निकलने वाले 25 से 30 लाख लोग, वो भीड़ था। अब जो मूसा बुलावा दे रहा है वो शिष्यत्व के लिए दे रहा है। कौन परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहेगा? कौन अपने ही मसीह भाई बहन मतलब इजरायली भाई बहन का विरुद्ध खड़ा रहेगा? वहां पे विरोध हुआ, राइट? एक तरफ लेवी गोत्र, दूसरे तरफ बाकी के 11 गोत्र, पूरा इजरायली प्रजा। ओके, परमेश्वर के पक्ष में एक छोटा सा झुंड है, लेवी गोत्र। बाकी के ज्यादातर पूरे भीड़ परमेश्वर के पक्ष में नहीं है। ये आसान नहीं है लेवी गोत्र को इस प्रकार से ज्यादातर उनके भाई बहनों के विरुद्ध खड़ा रहना, ये आसान नहीं है। ज्यादातर मसीह लोग क्या करते हैं वो हमें भी करना आसान है, क्योंकि हमारा पहचान होगा, लोग हमें स्वीकारेंगे। लेकिन आप मसीह लोग ज्यादातर जो करते हैं, यदि उसमें कुछ गलत है वो आप नहीं करेंगे तो आपका पहचान उनके बीच में नहीं होगा, आपको भाव नहीं मिलेगा, आपको लोग आसानी से स्वीकारेंगे नहीं। ओके, क्या आपको वो चलेगा? ये आपको उत्तर देना है अपने आप को। मुझे चलेगा? ओके, परमेश्वर मुझे स्वीकारे, ये मुझे काफी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सबका विरुद्ध खड़ा रहना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। उस एक्सट्रीम में हमें जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं केवल जो सही नहीं है उन चीजों के पक्ष में हमें नहीं रहना है। परमेश्वर को जो प्रसन्न है केवल हमें वो करना है। और उस वक्त और आज भी ये सही है, यही हो रहा है कि लोग परमेश्वर के पक्ष में कम लोग खड़े रहते हैं। ओके, तो यीशु ने ये बुलावा दिया, जो मेरे पीछे चलता है। पढ़िए 26 वाक्य 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने प्राण, अपने करीबी लोगों को अप्रिय जानना मतलब उनसे ज्यादा मसीह को, यीशु को आपको प्रिय समझना है। यू हैव टू लव गॉड मोर देन योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन। ओके, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में जो आपके सबसे करीब है, उनके जीवन में कुछ गलत जब आपको दिखता है, तभी सबसे करीबी लोगों को उनका गलतियों को बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो यीशु मसीह कहता है कि हमें परमेश्वर को जो प्रसन्न है वो उसके पक्ष में रहना बहुत जरूरी है। जो अपने आप को भी न त्यागे वो मेरा शिष्य बनने का योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो अपना मेरा शिष्य बनना योग्य नहीं है। Whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So do you want to be the disciple of Christ? Then you have to bear. You have to bear. That's what Bible says. Jesus said, whoever does not bear his cross. हिंदी में कैसा लिखा है? 27। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हिंदी में क्रूस उठाना, वो अंग्रेजी में लिखा है क्रूस को सहन करना।
जो क्रूस उठाकर केवल उठाना नहीं है, वो बहुत सहन करना पड़ता है। तो अपने जीवनों में हम अपने आप को जांच कर देखें, कौन से उन क्षेत्र है जहां पर हमें बहुत संघर्ष हो रहा है। सहन करते रहो, सहन करते रहो। ओके, सहन करते रहो। उस अंतिम लाइन जो है, वहां तक हमें पहुंचना है। हम एक दौड़ में है, एक आत्मिक दौड़ में है, और वो दौड़ते वक्त बहुत हमें दर्द होता है, बहुत कमी गटी होता है। हमें सहन करते करते उस दौड़ का अंत तक हमें पहुंचना है। करते रहो, करते रहो। परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा हमें दिया है, अनुग्रह दिया है। करते रहो, बढ़ते जाओ। मुझे सभी को उत्साहित करना है। ओके, कंटिन्यू टू बेयर, डोंट कॉम्प्रोमाइज। समझौता मत करो। ओके, सहन करते रहो। गॉड गिव्स अस द ग्रेस। ओके, डोंट गिव अप योर फेथ। विश्वास योग्य रहो अंत तक। प्रकाशित पुस्तक में हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद, जो अंत तक विश्वास योग्य रहता है उनको मुकुट मिलता है। तो यीशु वो देखता है कौन अंत तक विश्वास योग्य है। और यहां पर लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा। और उस दिन आप लोग अपने अपने व्यक्तिगत अभ्यास में आप पढ़ सकते हो। you all can read this chapter in your personal reading, what happened next. उस दिन वहां पर लेवी गोत्र और बाकी के यहूदी के जो बाकी के गोत्र है, उनके बीच में क्या हुआ? एक युद्ध जैसा सामना हुआ। मूसा ने लेवी गोत्र के लोगों को कहा अपने अपने हथियार को, तलवारों को लेने के लिए। और वहां पर क्या हुआ? अः 28 वाक्य में, निर्गमन का 32 अध्याय उसका 28 वाक्य में कहता है, पढ़िए। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 लोग वहां पे मारे गए। वो अध्याय आप पढ़ेंगे तो लेवी गोत्र को मूसा ने कहा अपने अपने तलवार लेने के लिए, और तलवार लेकर अपने अपने भाई बहनों को मारने के लिए। ओके, उसका शारीरिक अर्थ क्या होता है, वैसा क्यों हुआ, मुझे उतना स्पष्ट नहीं है, परंतु आत्मिक अर्थ मुझे बहुत स्पष्ट है। आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट when we stand for God, when we stand on the side of God, according to the word of God, if you stand, okay, you are standing against your own brothers and sisters in Christ who are not on God's side. Okay, you are standing against the other believers when you stand with God. Okay, और उस तलवार को लेकर जब वे अपने ही भाई बहनों को मारा, 3000 लोगों को वहां पर गिराया, उसका मतलब इतना ही है कि हम अपने मसीह भाई बहनों के विरुद्ध वचन इस तलवार को लेकर खड़े रहना है और कहना है कि आप लोग जो कर रहे हो वो इस वचन के विरुद्ध है। तो हम उस तलवार से हम सामना कर रहे हैं हमारे मसीह भाई बहनों। ओके, वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है, और उनके गलत चीजों को हमें वचन से मार गिराना है। और उस दिन 3000 लोग गिर गए उनके तलवार के सामने। ओके, पेंतिकोस का दिन भी पतरस खड़ा रहकर उस वचन को लेकर प्रचार किया।
जो तलवार है, और 3000 लोग गिर गए। गिर गए मतलब 3000 लोग मन फिराए, पश्चाताप किए, कलीसिया में जुड़ गए। ओके, हम जब परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे, अपने अपने मूर्तियों को हम पहला गिराना है, और तब हम देखेंगे कि बाकी मसीह लोग भी, हमने जो परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय लिया, बाकी लोग भी परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहेंगे। When we stand for God, okay, there will be many other believers who will stand on the side of God. Let us take a stand for ourselves first. हम अपने लिए पहला एक निर्णय ले, क्या है वो चीज हमारे जीवन में जो सही नहीं है, क्यों ना हम निर्णय ले। ओके, परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आप हमें दिखा प्रभु, जो भी मूर्तियां हमारे जीवन में है, जो प्रसन्न नहीं है आपके नजर में, हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर, जब भी आप हमारे जीवन के उन मूर्तियों को हमें बताएंगे, हम आपके पक्ष में खड़े रहेंगे, हम उन मूर्तियों को निकाल देंगे। यस लॉर्ड, हमें अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए, इस आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए आप हमें मदद कर परमेश्वर। आपके वचन को सुनने वाले हर एक को आप आशीष कर प्रभु, 100 गुना फल से। यस लॉर्ड, हम केवल सुनने वाले न बने, दया कर परमेश्वर, इस संगति को आप आशीष कर प्रभु। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। God bless you all. Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, Veena sister. Thank you, sister. Praise the Lord. How are you all? Yes, fine. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Janaki sister. Praise the Lord, brother. Shalini sister, praise the Lord. Good to see you. ठीक है, आप कैसे हो? Good, good. Dear, that new member is there, Pratibha Gupte. Pratibha, okay, yeah. Sister Pratibha, good to see you. We welcome you. Please continue to join for the prayer meetings. Okay, see you all. Yeah, Shalini sister, praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Shalini sister. After a long time.